रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा? रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा? एक लहर आएगी, कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा? एक लहर आएगी, कुछ बचेगा नहीं। तूने पत्थर का दिल कह तो दिया, पत्थर पे लिखोगे तो मिटेगा नहीं। और इसीलिए बेटा आप अपने दिल को और दिमाग को पत्थर का बना लो अभी से लेके पेपर तक, जिससे कि आप इस पे जो भी लिखोगे, जो भी करोगे, वो ज़िंदगी भर मिटना नहीं चाहिए, पूरी ज़िंदगी आपके काम आने चाहिए। आई होप दैट कि आज से आपका दिल पत्थर का हो जाएगा। और पत्थर का इसीलिए कि आप भावनाओं में वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों में बहने के बजाय आप अपने काम पे फोकस कर सकोगे, आप अपने टारगेट को ये अचीव करने के लिए मेहनत कर सकोगे बेटा। इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको दूर हटना होगा। मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभास सर में। अब हम लोग जो आगे आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ बेटा, 10th क्लास के बच्चों के लिए है सर्कल। हम लोग करने क्या जा रहे हैं? ये सर्कल रिवीजन इन वन कंप्लीट शॉट, मतलब कंप्लीट रिवीजन इन वन शॉट, पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग सिर्फ एक शॉट में। दैट मीन्स इसी वीडियो में सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मैं मानता हूँ, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। ये नहीं कि छोटा छोटा ये पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन कुछ विथ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हुए, देन हो सकता है कि दूसरे वीडियोज़ में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें ना आ पाए तो मैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में करवा दूंगा, जिससे कि एक चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने सबने कर रखा है, ये रिवीजन है आपके लिए। मुझे पता है कि आपने सब कुछ अच्छा से कर रखा है, बट रिवीजन इन वन शॉट, रिवीजन एट अ ग्लांस, एक शॉर्ट नोट के जैसे हम लोग पूरा क्या करने जा रहे हैं? रिवीजन करने जा रहे हैं। आई होप दैट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा बेटा, खास करके जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने के लिए तैयार है 10th क्लास के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। सर्कल कंप्लीट रिवीजन इन वन शॉट विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा एक ही शॉट में। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल के बारे में। तो एक बच्चे से पूछा गया व्हाट डू मीन बाय सर्कल। एक टीचर थे गुरुजी, उन्होंने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय सर्कल, बताओ बेटा तू सर्कल क्या समझता है। अब वो बेचारा सर्कल डेफिनेशन तो कभी नहीं, उसने सुना ही नहीं सर्कल का डेफिनेशन कैसे दें, कैसे इसको डिफाइन करें। आपको पता है? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको पता है सर्कल का डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय सर्कल, सर्कल कहते किसे हैं, कैसे डिफाइन करोगे सर्कल को? पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, बट सर्कल कहते किसे हैं ये आपको पता नहीं है। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। जिनको पता है बहुत अच्छा, वेरी गुड, और जिन्हें नहीं पता है बेटा वो आज यहाँ पता कर लीजिए। आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा आके आपसे पूछ देगा कि बताओ भैया ये सर्कल आप पढ़ रहे हो, सर्कल का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं सर्कल। एक बच्चे से जब बोला गया था स्कूल में, उसने बोलने लगा सर वो गोल गोल जो होता है ना उसी को सर्कल कहते हैं। भाई कौन सा गोल गोल, गोल गोल तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अरे सर गोला समझ लो, गोला बेटा, गोला वो स्फेयर हो जाता है, वो सर्कल नहीं है। एंड देयर इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन स्फेयर एंड सर्कल। स्फेयर और सर्कल बहुत अलग चीज़ें हैं। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है और स्फेयर 3 डायमेंशनल फिगर है। जनरली आपके मन में इमेजिंग आ जाता है कि अरे सर्कल स्फेयर एक ही जैसा चीज़ तो है, स्फेयर भी वही है, नहीं है। सर्कल 2 डायमेंशन में होता है ना, इन अ प्लेन फिगर, एक प्लेन पे ड्रॉ होता है। लेकिन स्फेयर अ प्लेन फिगर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल होता है। समझ में आ रहे हैं? तो चलते बेटा सर्कल कहते किसे हैं? तो सर्कल के बारे में बोला गया कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब एक बच्चा मेरे से बोला कि सर ये लोकस क्या होता है। यस, अभी आप थोड़ा नीचे हो, अभी 11th में जाएंगे, 12th में लोकस का मीनिंग समझ में आएगा। द लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड, जिस रास्ते से होके वो जाए उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट,
विच इज इक्विडिस्टेंट, हमेशा बराबर दूरी पे रहेगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से वह हमेशा इक्विडिस्टेंट पे रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सर्कल कहते हैं। आई होप दैट कि सर्कल समझ में आ गए। द लोकस ऑफ अ पॉइंट, दैट मीन्स पाथ फॉलोड ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट जिस रास्ते से होके जाए, इस तरह से जाए कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, वेरी गुड बोलो, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, वेरी गुड, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, कांस्टेंट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ सर्कल। बेटा ये चैप्टर ऐसा है जिससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बाहर से क्वेश्चन इसके ज़्यादा आते हैं। मैं बाहर से भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में, और अगर आपने इतना कर लिया ना तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हालांकि अगर एनसीईआरटी से आते हैं पेपर में तो बेटा आपके क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों को आप कर लो, सफिशियंट है आपके लिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी एक्सरसाइज 10.2 का, और ये दोनों तो बहुत ही हॉट है, एग्जाम्पल 2 भी और 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों ही एग्जाम्पल, और खास करके एग्जाम्पल 3 उसमें भी इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल 3। आई होप दैट की समझ में आ गया बेटा सर्कल के बारे में। सर्कल क्या था, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल, और एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड कैसे बेटा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, यहाँ से इस पॉइंट को मूव कराया आपने इस तरह से, इस तरह से ये मूव हो रहा है कि यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, आर रेडियस हो गया, तो दिस इज नोन एज अ सर्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर्कल बोलते हैं। आई होप दैट कि सर्कल समझ में आ गया आपको। अब सर्कल की बहुत सारी बातें, डेफिनेशन नहीं, आपको आता तो है सर्कल, मुझे पता है, बट सर्कल का डेफिनेशन नहीं पता था, तो वो तो आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। सर्कल यदि आपने सीख लिया बेटा, तो अब इसमें जो इस एक्सरसाइज में काम की चीज़ें हैं आपके, ऐसे तो सर्कल में बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, जरा ध्यान से देखना सर्कल में क्या क्या काम की चीज़ें हैं बेटा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखो, ठीक है, सर्कल पर में अगर हमने 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, ठीक है, तो इसे हम लोग आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क, ओके। और ये छोटा है तो माइनर आर्क, माइनर आर्क, और ये बड़ा है तो मेजर आर्क। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे किसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अभी मैं आपका चैप्टर जो लेके चल रहा हूँ वो सर्कल है, दैट मीन्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 10 है, जिसमें हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मैं एक हिंट दे रहा था आपको, बताना चाह रहा था कि आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल कराऊंगा। तो अभी तो आप सर्कल का डेफिनेशन आपने देख लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, एक है सेकेंड लाइन, कौन सा लाइन है, सेकेंड लाइन, और दूसरा है हमारा टेंजेंट। यस, कौन सा है बेटा, टेंजेंट। ये सेकेंड लाइन के बारे में बोला कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल, इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट 2 और एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे, 2 से ज़्यादा पे तो काटेगा नहीं, 2 पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, ओके। सेकेंड लाइन समझ में आ गया बेटा। अब टेंजेंट की बारी आई, तो टेंजेंट किसे बोला, तो टेंजेंट के लिए बोला हमें कि अ लाइन सॉरी, टेंजेंट के लिए क्या बोला बेटा हमारा,
मैं ये देख रहा था, एक मार्कर है। ओके, ओके। टेंजेंट के लिए क्या बोला गया कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट ऑफ गिवन सर्कल, ऑफ गिवन सर्कल, और वास्तव में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होता, दैट इज टच, सिर्फ वो टच करेगा, एक पॉइंट से होके जाए तो उसे इंटरसेक्ट नहीं बोलते। इंटरसेक्ट का मतलब आर पार होता है, इसीलिए हमने नाम दिया दैट इज टच। तो टच करे देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, यस, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल पे टेंजेंट है। सेकेंड लाइन समझ में आ गया आपको, और आई होप दैट कि आपको टेंजेंट भी अच्छा से समझ में आ गया। टेंजेंट के बारे में यदि हम ऐसे बात करें तो जैसे एक सर्कल ले लिया हमने, ये ड्रॉ कर दिया, ओके। अगर कोई लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये सेकंड लाइन कहलाया, ठीक है। अगर इसी लाइन को आप नीचे लेते आओ या ऊपर लेके जाओ तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों पॉइंट, जरा ध्यान से देखो, अभी जो कट कर रहा था यही लाइन, तो ये और ये ए बी था, ठीक। अब ये A1 B1 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया ना, और ऊपर गया तो ये और कम होते होते अगर ए बी दोनों कोइंसाइड कर जाए, दोनों पॉइंट, तो इसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। यानी सेकेंड लाइन का जो दोनों पॉइंट था, अगर वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पे आ जाए, देन द सेकेंड लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट लाइन। तो उसी सेकेंड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। आई होप दैट कि आपको टेंजेंट कहते किसे हैं वो समझ में आ गया होगा बेटा, और सेकेंड लाइन किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड क्या है और टेंजेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग टेंजेंट और सेकेंड से। तो बेटा अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, आपके चैप्टर इन्हीं नोटों के अंदर ही खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर इसी नोट में खत्म हो जाएंगे आपके बेटा। नंबर 1 सबसे पहला तो बोला कि अ कॉमन पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल एंड टेंजेंट, सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अ लाइन परपेंडिकुलर, अ लाइन from center, line joining, a line joining from center to point of contact, to point of contact is perpendicular on tangent, is perpendicular on tangent। very good, समझ में आ गया आपको। अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ये दोनों ही बातें ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये है हमारा सर्कल और ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको इसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ओके। और ये जो सेंटर है, सेंटर से जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा, यानी ज्वाइन करा इसको सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गए और परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सर्कल हैव, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट। सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। हर पॉइंट पे टेंजेंट होगा ना, और कितने पॉइंट हैं, जितना पॉइंट दिख रहा है आपको, ये तो मैंने बराबर ले रहा हूँ, और भी जितने अंदर अंदर छोटा छोटा पॉइंट होगा उन हर पॉइंट पे हम एक नया टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, ओके। दूसरा, इसके बाद क्या होगा
तो बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट, अब इसमें 3 पार्ट बांटो बेटा। इनसाइड द सर्कल, पहला बोला मैंने, इनसाइड द सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉन नहीं कर सकते फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैं, ये सर्कल के अंदर पॉइंट है, तो यहाँ से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे आप, वो सेकंड लाइन हो जाएगा, 2 जगह सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए वो सेकंड लाइन हो जाएगा। एंड फ्रॉम इनसाइड अ पॉइंट नंबर ऑफ सेकंड लाइन कितने ड्रॉन कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड लाइन कैन बी ड्रॉन। वेरी गुड। अब ये के बाद दूसरा बी में पार्ट में हम लोग गए। बी पार्ट में क्या बोला इसने? अब बोला कि मैंने अभी क्या लिया था, फ्रॉम अ पॉइंट, कैसी बेटा? इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। बोला अगर सर्कल पे होगा पॉइंट तो क्या होगा? तो बोला ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ज्यादा होते हो। सर्कल के एक टेंजेंट नहीं होते, सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, लेकिन सर्कल के ऊपर अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट है तो उसके एक और केवल एक टेंजेंट होगा, ए 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, बट अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट है, लेकिन सर्कल पर अगर कोई पॉइंट फिक्स कर दें तो उस पॉइंट से होके सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और लास्ट में बोलता है सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी है कि फ्रॉम आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के बाहर है कोई पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। 2 टेंजेंट आप ड्रॉन कर सकते हो अगर पॉइंट कहाँ है? बाहर है। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मेरे ख्याल से बेटा यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, है ना? क्या क्या क्लियर हो गया जरा बताना, एक बार फिर से रिपीट मारो। रिवीजन है, रिवीजन क्लास है, मतलब रिवीजन ही करने हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं है दोबारा रिवीजन करने का। इसीलिए इस बार इतना अच्छा से रिवीजन कर लो बेटा कि अब पेपर तक आपको दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। A common point of a circle and tangent is called point of contact. टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। A line joining from center to point of contact is perpendicular on tangent. Line joining from center to point of contact is perpendicular on tangent. A circle has infinite number of tangent. सर्कल के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होता है। फ्रॉम अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है? तो इनसाइड द सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, बट इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड लाइन कैन बी ड्रॉन। इसी तरह से बोला कि ऑन द सर्कल, अगर कोई पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है तो ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो बोला अ पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। क्या कहना चाह रहा है ये? ध्यान से देखिए। जैसे ये है हमारा सर्कल है हमारा, ओके, ये है। अब बोला कि अगर अंदर कोई पॉइंट पी होता तो हम यहां से सेकंड लाइन ड्रॉ होता, टेंजेंट नहीं ड्रॉ होता। फिर बोला कि नहीं, अगर पॉइंट पी ऑन द सर्कल होता तो बोला ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच पासेस थ्रू द पी। बोला लेकिन अगर पॉइंट पी जो है वह सर्कल के बाहर होता तो पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। दैट मीन्स एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर। अब पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है, वहां से आप पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन कर सकते हो। इन्हीं 3 बातों को अभी अभी हम लोग देखे हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने बताया था आपको और बोला भी था कि ये थ्योरम है, अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये जो है यह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। प्रूफ करना है आपको। कैसे प्रूफ करोगे? आपको पता है, हाँ क्या पता है?
आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कहीं से कहीं जाने के लिए अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट वे होता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दो उस पॉइंट से वहाँ तक के लिए। ये तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह शॉर्टेस्ट है। मान लेते हैं सेंटर O है, ये P1 है, यहाँ पर P2 बोल दिए, यहाँ पर P3 बोल दिए, यहाँ पर P4 बोल दिए। अब क्लियरली आप देख रहे हो कि OP जो P1 जो है वह रेडियस के बराबर है और OP1 लेस देन है OP2 से, ठीक है। फिर इसी तरह से OP1 जो है वह लेस देन है OP3 से, OP1 जो है वह लेस देन है OP4 से। दैट इज OP इज स्मॉलेस्ट, OP1 इज क्या है बताना बेटा, स्मॉलेस्ट साइड या स्मॉलेस्ट लेंथ ड्रॉन फ्रॉम, लेंथ ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट ऑफ सर्कल, ऑन टेंजेंट ऑफ सर्कल। देयरफॉर अगर ये शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा, तो OP1 जो है वह परपेंडिकुलर हो गया। जो भी टेंजेंट है इसका नाम जो भी हो वो एक्स और वाई, एक्स और वाई का परपेंडिकुलर हो गया। आई होप दैट कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि यह जो परपेंडिकुलर कैसे होता है। इतने इम्पॉर्टेंस नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए कभी पेपर में नहीं आएगा। तो आप में इसमें एक थ्योरम है, अब वो थ्योरम क्या है जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ये थ्योरम है और ये हम लोग प्रूव भी करेंगे अभी। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम, यस, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from external point is equal, are equal लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन करें तो इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है, ध्यान देना बेटा, ये प्रूफ करना है। ये एक सर्कल है और यहाँ से कोई पॉइंट P है जहाँ से हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था, ये PA है और ये PB है, ये सेंटर है इसका O, इससे ज्वाइन कर दिया हमने, ये भी ज्वाइन कर दिया और इसे भी ज्वाइन कर दिया। आपको पता है ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90। हमें प्रूफ करना है PA इजिकल टू PB, यही हमें प्रूफ करना है। ध्यान देने की बात है, PA इजिकल टू PB प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे जब भी थ्योरम प्रूफ करते हैं, गिवन अ सर्कल ऑफ सेंटर O हैविंग टू टेंजेंट, हैविंग टू टेंजेंट, कौन कौन सा टेंजेंट है, तो PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा, P। कितना आसान है, जो है उसी को हम लोग सेंटेंस में बोल देते हैं। ओके, अगर ऐसा है तो फिर टू प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना था, टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ा है। क्या कंस्ट्रक्शन करा आपने, तो आपने ज्वाइन करा है किसको किसको, OA OB एंड OP, आपने तीनों को ज्वाइन करा है। ओके, अब हम प्रूफ में आ रहे हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP क्या क्या इक्वल है, ध्यान से देखना बेटा। यस, OA इज इक्वल टू क्या है आपका OB, क्यों है इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है सर, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और चूंकि दोनों ही 90 डिग्री है, और OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। वेरी गुड। अगर ऐसा है तो फ्रॉम क्या दिखा आपको, जनरली बच्चों को SAS दिख जाता है। थ्योरम पता नहीं कैसे देखते हो आप, SAS कैसे दिख जाता है आपको, ये SAS नहीं है, क्योंकि SAS में दो साइड और बीच का एंगल होना चाहिए था। ये दो साइड, तो ये साइड और ये साइड हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल थोड़ी इक्वल हो रहा है। RHS, वेरी गुड, आपने एकदम सही सोचा है। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। अब क्या होगा जरा बताना बेटा,
ट्रायंगल AOP, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BOP का। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, AOP कॉन्ग्रुएंस है BOP का, तो इसका मतलब हो गया बेटा कि AP इज इक्वल टू BP बाय CP CT। वेरी गुड, ये तो प्रूव हो गया। दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट आर, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पॉइंट आर इक्वल। आई होप दैट कि समझ में आ गया आपको। और नीचे नहीं दिख रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट्स आर इक्वल, हो गया। ये नीचे वाला लाइन सिर्फ लिखा मैंने कि पॉइंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। थ्योरम समझ में आ गए होंगे। और अगर थ्योरम समझ में आ गए तो यहाँ से आपको दो बातों का और ख्याल रखना है, जिस पर में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। वो क्या कि इन दोनों एंगल का सम, इनका और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे प्रूव कर लोगे आप? वेरी गुड, कंप्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री, सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल सप्लीमेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें एंगल A प्लस एंगल B 90 और 90 है हमारा, तो 180 हो गया। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360। 360 में से 180 माइनस कर लेंगे तो 180 बचेगा, यानी दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बेटा, क्योंकि इसका यूज मालूम है आपको, कंस्ट्रक्शन में भी किया गया है इसी का यूज। अब देखना पलट के क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि दो टेंजेंट के बीच के एंगल 60 डिग्री हैं, ये 60 डिग्री दे रखा है, और आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्शन करने, टेंजेंट ड्रॉ करने। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। मैं जब टेंजेंट का क्लास लूँगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन का क्लास लूँगा, तो मैं आपको उसमें बताऊँगा। अभी तो फिलहाल सर्कल ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उतना ही नहीं, ये एंगल दैट मीन्स एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय CP CT से ही। ओके, आई होप दैट बेटा कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गए। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, इस पर मैं बेस्ड करके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आपको देंगे पेपर में। इसमें भी जो ये 8 और 9 क्वेश्चंस हैं, ये वही है बेटा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट करके ही बनेगा आपसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको इक्वल करके देने हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो सपोज दैट आपका एक सर्कल दे रखा है, ये ठीक है, जिस पर जो ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल में, ये ठीक है, ये है A B और C, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। ठीक है, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको बोला फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड, बहुत बच्चों के तो आंसर आ गए, आ गए। कितना आया आंसर जरा बताना? पेरीमीटर। आप वीडियो को बेटा 2 मिनट रोक के और इसे सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व हो जाए आपसे बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अब यहाँ देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्व ऐसे होगा, पेरीमीटर आपको निकालना है। पेरीमीटर होता क्या है पहले ये तो पता है ना आप लोगों को? पेरीमीटर होता क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। ध्यान रखना, पेरीमीटर हमेशा क्लोज फिगर का निकलता है, ओपन फिगर का कभी भी पेरीमीटर नहीं निकलता। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब। और ये क्लोज फिगर है, अगर यार ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिए ना, अब इसका पेरीमीटर फाइंड ही नहीं होगा। तो खैर अभी तो ये पूरा क्लोज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा क्लोज है, ट्रायंगल है हमारा, इसका पेरीमीटर निकाल लें। और पेरीमीटर होता क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी ये पूरा लेंथ जो ऐड कर दो वही जो आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, तो हम पेरीमीटर कैसे निकालें बताना जरा सा। तो AP इज इक्वल टू AR हो गया, और ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। वेरी गुड। BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, और ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर। और CQ
इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा, और ये दोनों ही 3 सेंटीमीटर। और इस सब में वही अभी अभी जो थ्योरम आपने प्रूव करा था वही लिखोगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है हमारा वह क्या है जरा बताना बेटा, इक्वल है। ओके, आ गया समझ में? वेरी गुड। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है तो कैसे इक्वल हो गया ये जरा दिखाना, देखना बेटा कैसे कैसे इक्वल हो गया, ये तो आपको समझ में आ गए हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे हुआ, तो ये बी से बी क्यू और बी पी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें आप, इसीलिए इनका लेंथ इक्वल हुआ। दैट मीन्स अगर फिगर में समझना चाहें तो ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4, ये 3 है तो ये भी 3। अब फिगर अगर एक बार समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है आपके। देयरफॉर ए बी निकालना है, ए बी कैसे निकाल लोगे, तो ए पी में ऐड कर लोगे बी पी, ए पी प्लस बी पी। ए पी कितना है 4 + 5, दैट मीन्स कितने हो गए बताना बेटा, 9 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में बोल लो। ए बी आ गया तो बी सी भी आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा भाग के, अब ये तो बी क्यू हो गया प्लस सी क्यू हो गया, इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और आप लोग अब तो आंसर मेरे से पहले ही निकाल लिए होंगे, ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर सी इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर जो है वह ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता, और 9 + 8 + 7, 8 7 15 और 9 24 सेंटीमीटर आंसर हो गया, एंड दिस इज योर पेरीमीटर। आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आ ही नहीं गए होंगे आप मेरे से पहले आंसर ले आए होंगे, बिकॉज आप सभी रियली में, ये कोई ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप सभी बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मेहनत नहीं करते हो पढ़ाई के प्रति। अगर आप मेहनत करोगे, जितना कर रहे हो ना उस पर कभी कभी सेटिस्फाइड मत होना। अगर आप मेहनत कर भी रहे हो तो आप उस पर सेटिस्फाइड मत हो कि और करने हैं आपको। मेहनत कितना भी कर लो वो कम होता है, वो ज़्यादा कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए बेटे थोड़ा जम के मेहनत कर लो जब तक पेपर आ रहे हैं। और ये वीडियो आपके कितने काम के हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल लेके बनाने, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है ना, सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में आ रखा है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो पेपर में भी आ रखा है, और एनसीईआरटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी करवाऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। और जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, सर्कल का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है आपका, सर्कल का फुल कॉन्सेप्ट इस पे खत्म हो गए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट इतना ही दिमाग में रखने हैं, बाकी क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के उसे समझना है और तब उसे प्रूफ करना है, या जो भी करना है सॉल्व करना है वो हम लोग करेंगे। तो अभी आते हैं बेटा थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि अगला वीडियो भी उतना लंबा तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए 2-4 क्वेश्चन अभी बना लेंगे हम लोग बेटा। ओके, 10.2 आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चन होंगे, और जो आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने बच जाएंगे, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा जो बच जाएंगे वो सारे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू BC + AD। मतलब ये जो अब सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये अभी जो हम लोग सवाल करे हैं उसी का चचेरा भाई है। चचेरा भाई इसीलिए कि चचेरे भाई में बहुत दुश्मनी होती है, और वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा था, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा है, आपको ऐसे ही एज इट इज़ प्रूफ करने हैं। मैंने फिगर बड़ा सा बना दिया, ठीक है, क्योंकि दुश्मनी लेनी ही है तो थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं। किससे? सवाल से। सवाल से हमेशा पंगा रहना चाहिए, ABCD। इससे दोस्ती कभी मत करो, क्वेश्चन से तो कभी जिंदगी में दोस्ती मत करो, दोस्ती कंसेप्ट से करो। कंसेप्ट आपका अपना साथी है, उसे पकड़ो। क्वेश्चन तो
दुश्मन है, जब भी देखे तो बस उसको मारने के चक्कर में ही रहते हैं कि कैसे इसको ख़त्म कर दें। चलिए ख़त्म करते हैं। ये गिवन था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो इंस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को, है ना, जहाँ कहाँ कहाँ टच कर रहा है ये, तो बोल रखा है उसने PQRS पे टच कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, नाम नहीं दिया है। आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि AB प्लस सी डी इज इक्वल टू BC प्लस AD, अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। सम अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, मतलब इसका और इसका अपोजिट साइड का सम, इसका और इसका अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, आई होप दैट कि क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। तो हमने क्या दे रखा था, हमें PQRS भी दे ही रखा है, ठीक है, ये सारा दे रखा था हमारा। तो जरा कैसे प्रूफ करें वो जरा देखिए बेटा। सबसे पहले बोलते हैं AP इज इक्वल टू AS, पहला। दूसरा, जिधर आपने AP लिखा उधर BP लिखना है, यही आपको ध्यान रखना है। तो BP इज इक्वल टू BQ, दूसरा। अब चूंकि इन दोनों का इसके साथ सम करना है तो CQ नहीं लिखेंगे, CR इज इक्वल टू CQ लिखेंगे, CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि जिधर BQ है उधर CQ होना चाहिए था, ठीक है। अब जिधर CR है उधर DR होना चाहिए था, तो DR इज इक्वल टू DS है। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इन सब में एक ही बात इक्वल हो, सेम है बेटा, क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है। वही थ्योरम हमने यूज कर रखा है। आई होप दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं, थ्योरम आपने यूज कर लिया है, तो इसे प्रूफ कैसे करोगे। AP ऐड कर लेते हैं सबको, ऐड 1 2 3 एंड 4। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS, लेकिन AS के साथ DS को लिख देते हैं, तो AS प्लस DS, ओके, प्लस BQ प्लस CQ प्लस BQ प्लस CQ। खाली ये मैंने रीअरेंज कर दिया, एक साथ लिख लिया, यहाँ तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो AP प्लस BP AB हो जाएगा हमारा, वेरी गुड, प्लस, और ये CR प्लस DR CD हो जाएगा आपका, वेरी गुड। AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा, AS प्लस DS AD हो जाएगा, और प्लस BQ प्लस CQ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, BC। हो तो गया प्रूफ्ड। और क्या करना है आपको, प्रूफ तो हो गए। नीचे दिख भी रहा था या नहीं, हाँ पूरा बोर्ड अभी आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हिल गया। ओके, सॉरी बेटे, थोड़ा सा मैं कैमरा देख रहा था, उसमें वो हिल गया, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया आप लोगों को, इसके लिए वेरी सॉरी। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, और 8 का अगर आप प्रूफ हो गया आपका बेटा, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था आपको, तो इसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी के जैसा नहीं, यही क्वेश्चन है, और आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है जरा देखना, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कल इज रोम्बस। ये पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको रोम्बस प्रूफ करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल था, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको रोम्बस प्रूफ करना है। अब जरा सोच के बताओ मेरे को कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, ऑल साइड इक्वल, और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल अभी अभी आपने प्रूफ करके ले आया था, AB प्लस BCD, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस, बोलो बेटा, AD। अपोजिट साइड तो इक्वल है, तो बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर यहाँ तक प्रूफ करने के बाद की कहानी है, पहले वहीं तक जैसे उसमें प्रूफ करे थे ऐसे इसमें भी प्रूफ करोगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 9 10 भी बताऊंगा, यहाँ तक समझ में आ गए, BC प्लस AD। तो बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो अगर ऐसा है तो AB प्लस AB हो जाएगा, CD को भी AB बोल दिया हमने, इज इक्वल टू BC प्लस AD को भी BC बोल देंगे।
तो 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 और 2 कट गया, AB इज इक्वल टू BC, है ना। एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो पहले से दे रखा है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, वेरी गुड, इज अ रोम्बस। समझ में आ गया रोम्बस? क्यों? पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, जैसे ये x है तो ये x और ये y है तो ये y, अगर x इक्वल टू y हो गया तो दिस इक्वल टू दिस, और ये तो पहले से ही x था और ये पहले से ही y था, तो सारे इक्वल हो जाएंगे, और सारे इक्वल हो गए तो रोम्बस हो गया। आई होप दैट बेटा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखा आपने। मैंने जो आपसे प्रॉमिस करा था कि कंसेप्ट का रिवीजन एट वन ग्लांस, एट वन शॉट मैं आपको दूंगा, वो मैंने आपको दे दिया है बेटा। और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं, कुछ सवाल भी मैंने आपको बताए हैं। अगला वीडियो जो होगा इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया बेटा, 8 और 11, 9, 10, 12, 13, 2 और 3 कैसे तरीके से बनाएंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा दिनों तक हमारे मेमोरी में रहे, इन चीज़ों को मैं बताऊंगा कि उस क्वेश्चन में क्या आपको पढ़ना है, कैसे करना है कि ज़्यादा दिनों तक मेमोरी में रहे। ये एग्जाम्पल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सेल्फ ट्राई करके भी रखिए जो आप कुछ समझ रखते हैं, और जब मैं आपको वीडियो बना के दूंगा तो ज़रूर देखिएगा बेटा कि कहाँ पर डिफरेंसेस है, आपने क्या सोच के कैसे बनाया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या सोचने में या क्वेश्चन पढ़ने में कैसे डिफरेंसेस पैदा होते हैं, उन चीज़ों पे गौर कीजिएगा तो आगे और अदर चैप्टर में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप दैट बेटा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काम के हैं, यूज़फुल है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी सब्सक्राइब चैनल को कर ले, क्योंकि हम लोग 9, 10, 11, 12 पता ही आप लोगों को है ना, अब तो लंबा पीरियड हो गया बेटा, सारे क्लासेस के मैथ है तो प्रभास्कर है, और मैं सारे क्लासेस का मैथ बेटा आपको इसी चैनल पे दे दूंगा। हाँ, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा आपके जितने भी आपके कांटेक्ट में नंबर हैं सबको एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, हैव ऑल द बेस्ट। एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों को आपका ड्रीम याद दिला रहा हूँ, गो फॉर 95+। ऑल द बेस्ट।